नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आरपीएससी के द्वारा जारी किए गए डिप्टी कमांडेंट रिक्रूटमेंट 2025 से संबंधित जानकारी। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है आरपीएससी के द्वारा। टोटल पद हैं 4। पदों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको उपलब्ध होगी। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर। यहां आप देखेंगे डिप्टी कमांडेंट 2025 के लिए एडवर्टाइजमेंट का लिंक यहां दिया गया है, जिसे यहां हम पहले ही डाउनलोड कर लिए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर है 26 बटे डिप्टी कमांडेंट 2024-25। ये 18 मार्च को जारी किया गया है। इसके अंतर्गत गृह रक्षा विभाग राजस्थान के अंतर्गत डिप्टी कमांडेंट के कुल 4 पदों पर सीधे ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। यहाँ जो पदों की संख्या है, एससी कैटेगरी के 2 पद हैं और एसटी का 1 पद है। पुरुषों के लिए ओबीसी का 1 पद है पुरुष कैटेगरी में। डिप्टी कमांडेंट के लिए जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं हैं, एक्स कैप्टन के आवेदक सर्विस किया हो। एक्स कैप्टन विल इंक्लूड ऑफिसर रिटायर्ड और रिजाइंड फ्रॉम आर्मी और रिलेटेड और डीमोबिलाइज्ड फ्रॉम इमरजेंसी और शॉर्ट सर्विस कमीशन। आवेदक इन कैडर से आवेदक रिटायर्ड होना चाहिए। साथ ही वर्किंग नॉलेज आवेदक को देवनागरी लिपि में हिंदी लिखने की और राजस्थानी कल्चर का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। यहाँ साफ साफ लिखा गया है, भूतपूर्व सैनिक जो कैप्टन रैंक से निचली रैंक वाले हैं वो इन पदों पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो वेतनमान इन पदों पर 7वें वेतन आयोग के लेवल 14 के अकॉर्डिंग 5400 के ग्रेड पे में फिक्स किया जाएगा। आयु सीमा 1 जनवरी 2026 के आधार पर कम से कम 20 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में यहाँ छूट दी जाएगी। राजस्थान के मूल निवासी एससी, एसटी, बीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 5 साल की पुरुषों को, और राजस्थान की महिलाएं जो एससी, एसटी, बीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग से ताल्लुक़ रखती हैं 10 साल तक की छूट होगी। और महिलाएं जो जनरल कैटेगरी के हैं 5 साल की छूट होगी। विडोज और डाइवोर्सी वुमेन्स को अपर एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। भूतपूर्व सैनिकों को 3 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। डिप्टी कमांडेंट के पदों पर जो चयन किया जाएगा, लिखित परीक्षा का आयोजन होगा और लिखित परीक्षा को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स का साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लिया जाएगा। परीक्षा आयोजन की तिथि, स्थान की सूचना आवेदक को आरपीएससी के माध्यम से अलग से बाद में दी जाएगी। इन पदों पर यानी डिप्टी कमांडेंट के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि है 22 अप्रैल 2025 रात के 12 बजे तक। तो यहाँ जो परीक्षा आयोजित होगी, रिटन एग्जामिनेशन होगा, मल्टीपल चॉइस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। आवेदन डिप्टी कमांडेंट के पदों पर आप rajasthan.gov.in पर या फिर sso.rajasthan.gov.in पर जाकर आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको कराना है। उसके लिए आपके पास में एक एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना अत्यंत ज़रूरी है। इसके बिना ये संभव नहीं हो पाएगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय सामान्य वर्ग, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग के नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को 600 रुपये और राजस्थान के एससी, एसटी, बीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और शहरिया आदिम जनजाति के कैंडिडेट और दिव्यांगजनों को 400 रुपये फीस पेमेंट करनी है, केवल ऑनलाइन मोड में। फीस जो होगी पूरी तरह नॉन रिफंडेबल होगी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से फीस को पेमेंट किया जा सकता है। यहाँ जो परीक्षा आयोजित की जाएगी डिप्टी कमांडेंट के पदों के लिए 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 अंकों के। इसके अंतर्गत जनरल नॉलेज और जनरल साइंस पर आधारित होंगे सभी प्रश्न मल्टीपल चॉइस प्रकार के होंगे। इस परीक्षा के लिए 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर किसी प्रश्न का आप गलत उत्तर दे देते हैं तो 1/3 मार्क्स यहाँ पर आपके नेगेटिव मार्क के रूप में काट लिए जाएंगे। दोस्तों, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय डिप्टी कमांडेंट के पदों के लिए आपको बड़ी ही सावधानी बरतनी होगी। उसमें कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि उस
वन टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान दी गई सूचनाओं जैसे कैंडिडेट का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, इनमें कोई संशोधन बाद में संभव नहीं हो सकेगा। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती होगी तो उसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं। परीक्षा आयोजित होने की तिथि से 60 दिन पहले 7 दिन के लिए एक लिंक एक्टिवेट किया जाएगा। एडिट ऑनलाइन का विकल्प दिया जाएगा, उसके बाद कोई एडिटिंग का विकल्प नहीं होगा। उसके लिए 500 रुपये आपको पेमेंट करने होंगे ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको आरपीएससी की वेबसाइट पर जाना है और यहाँ आरपीएससी ऑनलाइन पर जाना है, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है, जिससे आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ रजिस्टर है पर क्लिक करना है। अगर राजस्थान के मूल निवासी हैं तो आपको जन आधार का इस्तेमाल करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर अन्य स्टेट के कैंडिडेट हैं तो गूगल आईडी या जीमेल का इस्तेमाल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म को आप डिटेल में भर सकते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए डिप्टी कमांडेंट के पदों के लिए। तो दोस्तों आशा करते हैं डिप्टी कमांडेंट के पदों से संबंधित जो डिटेल जानकारी उपलब्ध कराई गई है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और ये भी आपको आशा करते हैं कि अंतिम तिथि से पहले इन पदों पर आप अगर शैक्षिक योग्यता क्राइटेरिया को पूरा करते हैं और अन्य क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आवेदन अंतिम तिथि से पहले जरूर कर देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल भी आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।